अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिन्ह स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भये कर जोर बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ में दूसरा अधिकार संसार अवस्था का स्वरूप, ये हमारा प्रकरण चल रहा है और इसमें कर्मों के अनादिपने की सिद्धि की, फिर जीव और कर्मों की भिन्नता बताई और अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है ये बात बताई। अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है उसके लिए यहाँ पंडित जी साहब ने क्या तर्क दिया है। अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है उसके लिए यहाँ पर क्या तर्क दिया गया है। बोलिए निशांटी। निशांटी नहीं, यहाँ क्या तर्क दिया है कौन बताएंगे। मीना चाची बोलिए, बोलिए मीना चाची। जैसे कोई चींटी को अपन चींटी को पकड़े तो ये पता चलता है ना वो आत्मा का जैसे पकड़ने आए, नहीं जीव पकड़ में आया। ये तो हमने कल पढ़ा था, वो बात अलग है। यहाँ अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्मों के साथ बंधन किस प्रकार होता है उसके लिए यहाँ मोक्षम प्रकाशक में क्या तर्क दिया है। बोलो प्रीति। जैसे छोटे छोटे पुतल परमाणु जो हमको दिखते नहीं है वो बड़े उनसे आके मिलते हैं, ऐसे कर्म हमको दिखते नहीं है तो वो मतलब जीव के साथ बन जाते हैं। बढ़िया। जिस प्रकार से जो इंद्रिय गोचर नहीं है ऐसे सूक्ष्म परमाणुओं का जो इंद्रिय गोचर हैं ऐसे स्थूल स्कंदों के साथ उनका बंधन हो जाता है, उसी प्रकार से जो ये अमूर्तिक आत्मा है ये इंद्रिय गोचर नहीं है और ये जो कर्म है वो मूर्तिक है, तो इस प्रकार से ये अमूर्तिक का मूर्तिक से बंधन भी पॉसिबल हो जाता है। वो तर्क ये यहाँ पर ये तर्क दिया है। अभी हमारी बात चल रही थी घाती अघाती कर्म और उनका कार्य। घातिया कर्म कौन कौन से हैं, घातिया कर्म कौन कौन से हैं, बोलिए पारुल। हाँ बोलिए। ज्ञानादर्शन, ज्ञान
बढ़िया। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये 4 घातिया कर्म हैं। ज्ञानावरण और दर्शनावरण के उदय से क्या होता है? ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से जो हमारा ज्ञान और दर्शन स्वभाव है उसका घात होता है। तो घात होता है, इसका क्या अर्थ है? यहाँ जो कहा कि ये जो कर्म है, ये कर्म जीव के स्वभाव का घात करते हैं, इसलिए इनको घातिया कर्म कहते हैं। तो घात होने का क्या अर्थ है? कौन बताएंगे? घात होने का क्या अर्थ है? हाँ बोलिए आंटी। वो हमारी शक्ति को प्रकट नहीं होने। बढ़िया। जो शक्ति है, केवल ज्ञान जो हमारी शक्ति है उसे प्रकट नहीं होने। बढ़िया। शक्ति को प्रकट नहीं होने देते, यही घात करना है। हमारे गुण को नष्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो जो गुण में जो शक्ति है, जो पावर है, उस शक्ति की प्रकटता नहीं होने देते, पर्याय में उसको प्रकट नहीं होने देते, यही उसका घात करना कहलाता है। अघाती कर्मों से क्या होता है? अघातिया कर्मों के उदय से क्या होता है? बोलिए मनीषा भाभी। अघातिया कर्मों के उदय से क्या होता है? बाहर सामग्री एकत्रित होती है। बढ़िया। अघातिया कर्मों के उदय से बाहर में सामग्री या संयोग ये मिलते हैं, वो इकट्ठे हाँ। अघातिया कर्मों से तो बाहर में सामग्री मिलती है, फिर उस सामग्री से सुखी दुखी कब होता है? कि उस सामग्री में सुखी दुखी पना, उस सामग्री को प्राप्त होने से, कि अंदर जो मोह का उदय होता है, अंदर जैसा परिणाम होता है, उसको उस सामग्री को प्राप्त करके यदि अच्छा अनुभव करते हैं मोह के कारण तो सुखी होते हैं, और यदि उस सामग्री को प्राप्त करके खराब अनुभव करते हैं तो दुखी होते हैं। तो ये अच्छा और बुरा अनुभव होना ये किस कारण से होता है? ये मोह के कारण, दर्शन मोह के कारण भी और चारित्र मोह के कारण भी। तो मोह के कारण ये सामग्री में अच्छे बुरे पने की कल्पना होती है। देखिए, अब अपनी बात अपने को बढ़ानी आगे, पेज नंबर 25 से। हेडिंग है निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात तथा बाह्य सामग्री मिलना। दोनों तरह के बता दिए हेडिंग में ही। निर्बल जड़ कर्मों द्वारा, कर्म कैसे हैं? निर्बल, बल से रहित हैं और जड़ हैं। निर्बल जड़ कर्मों द्वारा जीव के स्वभाव का घात, ये कौन से कर्मों का काम है? जीव के स्वभाव का घात करना, ये कौन से कर्मों का काम है? बोलिए बेला भाभी। जीव के स्वभाव का घात करना, आवाज नहीं आ रही? आवाज चालू करिए, आपकी आवाज चालू करिए बेला भाभी। चलिए और कोई बताइए। जीव के स्वभाव का घात करना, हाँ जी कौन? हाँ बढ़िया, घातिया कर्मों का काम है। जीव के स्वभाव का घात करना ये घातिया कर्मों का काम है। तथा बाह्य सामग्री मिलना, ये बाह्य सामग्री मिलना ये किसका काम है? ये अघातिया कर्मों का काम है। बढ़िया। तो अब ये दोनों के मतलब घाती और अघाती दोनों ही कर्मों के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। देखें, यहाँ कोई प्रश्न करे कि कर्म तो जड़ है, कुछ बलवान नहीं है। यहाँ कोई प्रश्न करे कि कर्म तो जड़ है, कुछ बलवान नहीं है, उनसे जीव के स्वभाव का घात होना व बाह्य सामग्री मिलना कैसे संभव है? अभी तो हम पीछे सिद्ध कर आए हैं जीव और कर्मों की भिन्नता, कि जीव ज्ञान दर्शन वाला चैतन्य स्वभावी है और ये कर्म है वो जड़ है। तो जो जड़ है उनमें इतनी ताकत कहाँ है? कर्म जड़ है, बलवान नहीं है, फिर उनसे ये जीव के स्वभाव का घात होना और बाहर में सामग्री मिलना ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं। देखिए समाधान, यदि स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, बाह्य सामग्री को मिलावे, तब तो कर्म के चेतनपना भी चाहिए
और बलवानपना भी चाहिए। देखिए प्रश्न क्या था कि कर्म तो जड़ है और कुछ उनके बलवानपना नहीं है। अभी कर्म में कुछ सोचने विचारने की शक्ति होती, कर्मों को कैसे पता लग जाता है? कभी जो बच्चे होते हैं ना, बच्चों को इस तरह के प्रश्न उठते हैं, हमने बच्चों को कह दिया कि ये कर्म पाप कर्म होता है, ये पुण्य कर्म होता है, तो ऐसा काम करेंगे तो हमें पाप का उदय आता है, तो फिर ऐसा ऐसा फल मिलता है। तो ऐसा दिमाग में आता है उनके कि फिर कर्मों को कैसे पता लग जाता है, इस आदमी को आके दुखी करना है, इस आदमी को आके सुखी करना है, इसकी हड्डी तोड़नी है, इसको ये रुपया पैसा धन दौलत का लाभ कराना है, ये कर्मों को कैसे पता लग जाता है? कर्म में तो ज्ञान तो है ही नहीं। तो कह रहे हैं कि कर्म में तो जड़ है और उनमें ही कुछ ऐसा ना तो ज्ञान है ना कोई ऐसा बल दिखता है, फिर ये जीव के स्वभाव का घात होना और बाहर में ये सामग्री मिलना, ये कैसे होता है? तो जवाब में क्या कह रहे हैं कि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, बाह्य सामग्री को मिलावे, तब तो कर्म के चेतनपना भी चाहिए और बलवानपना भी चाहिए। यदि कर्म खुद चलाकर, स्वयं कर्ता होकर मतलब वो स्वयं खुद चलाकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, वो खुद ये जीव है, मुझे इसका ज्ञान को ढकना है, मुझे इसको ज्ञान नहीं होने देना है, मुझे इसकी श्रद्धा को उल्टा बनाना है, तो ऐसा खुद कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे और बाहर में सामग्री मिलाए कि इसको तो मुझे अच्छी बढ़िया गाड़ी बंगला मकान ये सब दिलाना है और इस आदमी को कुछ नहीं, झोपड़ी दिलानी है, टूटी फूटी साइकिल दिलानी है। तो ऐसा वो खुद यानी सक्रिय होकर, एक्टिव होकर वो ऐसा कुछ काम करे, तब तो उस कर्म के चेतनपना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी एक्टिवनेस के लिए उसको ज्ञान चाहिए, चेतनपना चाहिए और बलवानपना भी चाहिए, ताकत भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। सो तो है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो स्वयं कर्ता होकर एक्टिव तरीके से वो जीव के स्वभाव का, खुद चला के जीव के स्वभाव का घात कर्म नहीं करता। चला के कोई कर्म जबरदस्ती आ जाता है और जीव के स्वभाव का घात करता हो, ऐसा नहीं है। डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है। हाँ, जो लोग कोई अनम्यूट हो तो म्यूट कर लीजिए। फिर से, यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, बाह्य सामग्री को मिलावे, तब तो कर्म के चेतनपना भी चाहिए और बलवानपना भी चाहिए। सो तो है नहीं, ये कर्म खुद चलाकर, खुद ऐसा बुद्धिपूर्वक, यहाँ जो स्वयं करता होगा मतलब वो बुद्धिपूर्वक सोच विचार के कि मुझे इस व्यक्ति को ऐसा करना है, इस व्यक्ति को ऐसा करना है, किसी व्यक्ति से द्वेष है उस कर्म को, किसी व्यक्ति से राग है, ऐसा तो है नहीं। फिर क्या है? सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सहज ही, ऑटोमेटिक ही ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कल हमने थोड़ी निमित्त उपादान की बात की थी कि निमित्त किसे कहते हैं, किसे कहते हैं निमित्त? बोलिए मोनिका भाभी, निमित्त किसे कहते हैं? भाभी जो सहायता करता है किसी चीज को होने में। हाँ, बढ़िया, वो कहलाता है निमित्त। किसी भी काम के होने में जो सहायक होता है, वो खुद उस काम रूप नहीं हो रहा, बस वो केवल सहायक होता है। वहाँ सहायता का मतलब एक्टिव होके सहायता करे वो भी नहीं, सहायक का मतलब है प्रेजेंस भी सहायक है। कभी कभी बच्चों के एग्जाम के दिन होते हैं तो मतलब अपन को लगता है कि बच्चे तो जैसे बड़े हो गए हैं, 11th-12th में आ गए हैं, तो वो अपने आप पढ़ लेंगे, तो बच्चे अपने आप पढ़ लेंगे, अपन अपने कहीं घूमने फिरने चले जाएं उनको अकेला छोड़ के। तो ऐसा नहीं होता। वो भी कहते हैं आप बस रहो घर में, आप रहते हो तो हमारा पढ़ाई में मन लगता है। हम कुछ उनको बैठ के पढ़ाते नहीं है, कुछ सिखाते नहीं है ना, उनको ये कहते हैं तुम पढ़ो, वो खुद ही अपनी पढ़ाई करते हैं, लेकिन हमारी उपस्थिति मात्र ही उनको पढ़ाई में सहयोग देती है। ऐसे ही कर्म कोई एक्टिव होकर उद्यम से स्वयं करता होकर जीव के स्वभाव का घात करे, ऐसा नहीं होता, लेकिन वो कर्म की उपस्थिति ही वो जीव के स्वभाव का घात करने में निमित्त होती है। यह सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कैसा है वो सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध? देखिए,
जब उन कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता। जब वो कर्मों का उदय काल आता है, यानी जिस समय वो कर्म का उदय आया, कर्म उपस्थित हुआ, तो उस समय स्वयं ही अपने आप ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता है। देखिए, ये विभाव का मतलब है मोह, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो परिणाम है ये कहलाते हैं विभाव। तो आत्मा में हम एक चीज लें, क्रोध हुआ, आत्मा में क्रोध आया, तो ये आत्मा में क्रोध क्यों हुआ? कल भी हमने बात की थी कि आत्मा में क्रोध आया, इसमें उपादान कौन है, निमित्त कौन है? तो क्रोध आत्मा में हुआ तो उपादान कौन होगा? आत्मा। लेकिन क्यों हुआ? कि सामने से किसी ने गाली दी, अपशब्द कहे, वो परद्रव्य, वो निमित्त है। और इधर क्या है, अंदर में, हमारे ही अंदर में एक क्रोध नामक कर्म का उदय है। वही यहाँ कह रहे हैं कि जब उन कर्मों का उदय काल हो, इधर वो क्रोध का उदय हुआ, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता। इधर कर्मों का उदय है तो जीव को उस रूप परिणाम अपने आप ही आते हैं। ऐसा सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कोई किसी को नहीं करता। लेकिन ये इस तरह के, जैसे हमने समझ लीजिए ये रिमोट वगैरह होते हैं, हमने इधर से बटन दबाया और उधर से टीवी चल गया, एसी चल गया, ये क्या है? उसने उसमें कुछ किया नहीं है, लेकिन ये सब अपने आप ही इस तरह का निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। ऐसे ही ये इधर कर्म का उदय हुआ और इधर वो जीव को वैसा परिणाम हुआ, ये दोनों में सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कोई एक दूसरे को करता नहीं है। तो जब उन कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता है, तथा जो अन्य द्रव्य हैं वे वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं। दोनों बातें, जो स्वभाव का घात भी और बाह्य सामग्री, बाहर में ये तो स्वभाव वाली बात हो गई। फिर क्या कहा कि जो अन्य द्रव्य हैं, जिस समय मान लीजिए पुण्य कर्मों का उदय है तो वो अन्य द्रव्य उस रूप से संबंधित होकर परिणमित होते हैं, और अगर पाप कर्म का उदय है तो वो जो सामने सामग्री है वो उस रूप में, हमारे प्रतिकूल रूप में होकर परिणमित होती है। इधर अंदर में पुण्य कर्म का उदय है तो जो सामग्री है वो अनुकूल रूप परिणमित करती है, अनुकूल मतलब जो हमें अच्छी लगती है। और अगर अंदर में पाप का उदय है तो वो सामग्री हमारे को प्रतिकूल रूप में परिणमित होती है, बुरी लगती है। देखिए, अभी गर्मी आ गई है, तो गर्मी आ गई है तो अब पंखा, गर्मी में पंखा चलाया तो कैसा लगता है? अनुकूल लगता है। तो इधर हमारे पुण्य का उदय होता है, उधर पंखा मिल जाता है, हमें चला हुआ मिल जाता है तो हमको अच्छा लगता है। लेकिन अभी इसी मौसम में यदि तबीयत खराब है, जुकाम खांसी बुखार हो रहा है, तो वो अंदर में समझ लीजिए हमारे किसी ने पंखा चला दिया और अंदर में हमारे पाप का उदय हमको, तो वो पंखा हमको प्रतिकूल लगता है। और जो पंखा आज इस मौसम में अनुकूल लग रहा है, वो 15 दिन पहले, 20 दिन पहले वो कैसा लगता था? कि वो उस समय वो हमें प्रतिकूल लगता था। तो जैसा हमारा अंदर में परिणाम होता है वैसा सामने उदय होता है, जैसा उदय होता है वैसा ही हमारा परिणाम होता है, या बाहर में सामग्री वैसी ही होती है। अभी उदाहरण दे रहे हैं, देखिए नीचे। जैसे किसी पुरुष के सिर पर मोहन धूल पड़ी है। मोहन धूल समझते, जो हमारे दिमाग को समझ लो फिरा देती है, जिसे बुरकी बोलते हैं अपने शब्दों में, बुरकी डालते, समझते कि कुछ भी मंत्र तंत्र की कोई धूल उस टाइप की होती है, मंत्रित, जो भी तांत्रिक टाइप के लोग होते हैं वो कुछ इस तरह की भस्म बना देते हैं कि वो जिसके सिर पे डाल दो तो वो सब भूल जाएगा, और आप जिसने वो धूल डाली है वो जैसा जैसा कहेगा वो वैसा वैसा करता जाता है। तो जैसे किसी पुरुष के सिर पर मोहन धूल पड़ी है, उससे वह पुरुष पागल हुआ। वो मोहन धूल पड़ी तो उससे वो क्या होता है? पागल। पागल मतलब अपना स्वरूप भूल जाता है, अपना कर्तव्य भूल जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा। वहां उस मोहन धूल को ज्ञान भी नहीं था और बलवानपना भी नहीं था। देखिए, इतना एग्जैक्ट उदाहरण दिए पंडित जी साहब के, जो उदाहरण है ना,
वो बिल्कुल ऐसे परफेक्ट होते हैं। कर्म कैसे हैं? कर्म भी धूल के जैसे पुद्गल, जैसे हमारे धूल होती है वैसे ही कर्म भी धूल की तरह पुद्गल परमाणु होते हैं। बस फर्क इतना है कि ये वाली धूल हमको दिखती है और वो जो कर्म की धूल है वो हमें दिखती नहीं है, फर्क इतना है। तो जैसे उस मोहन धूल में वो जो भस्म है उसमें ना तो चेतनपना है, वो भस्म कुछ जानती है। वो जो भस्म है, मोहन धूल है, उसको ये पता है मुझे इस पुरुष को पागल कर देना चाहिए, इसका दिमाग फिरा देना चाहिए, उसको ज्ञान नहीं है। और ना उस इतनी सी धूल में क्या ताकत है, उस धूल में कोई बलवानपना भी नहीं है। परंतु वो जो व्यक्ति पागल हुआ ना, जो उसका दिमाग माइंड फिर गया, वो पागलपना उस मोहन धूल ही से हुआ देखते हैं। वो जो व्यक्ति में पागलपना दिख रहा है वो उस मोहन धूल ही से हुआ देखते हैं। वहां मोहन धूल का तो निमित्त है और पुरुष स्वयं ही पागल हुआ परिणमित होता है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। बहुत सारे केस हमारे आसपास हमें दिखाई देते हैं। बीच में बहुत ऐसे चले भी थे कि कोई भी कुछ इस तरह से वो सिर पे क्या जादू टोना करते थे कि वो लेडीज मंदिर से जा रही हैं और वो बोलता था कि आप अपनी चूड़ियां उड़ियां उतार के इस डब्बे में रख दो, आगे कोई खतरा है, और सब खोल खोल के रख दी डब्बे में और उसको दे दी। फिर थोड़ी देर बाद ही, 2 मिनट बाद ही लगता है ये क्या हुआ, मैंने क्यों कर दिया, इतने में वो लेके फरार। तो वो उसने अपने हाथ से नहीं उतारी, सामने वाले ने कोई लूटा नहीं है, छीना नहीं है, झपटा नहीं है, हमने खुद ने ही अपने हाथ से खोल खोल के दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि हमारा जो दिमाग था वो दिमाग फिर गया। कैसे फिरा? कि वो कोई जरा सी मंत्र वाली कोई भस्म उसने हमारे सिर पे डाली, तो वो भस्म में पौद्गलिक है, उसमें ज्ञान नहीं है, जड़ है, और उसमें कुछ ताकत भी नहीं है। कोई हथियार होता, कोई ऐसा ताकतवर चीज होती तो समझ में आता, उसमें कोई बलवानपना भी ऐसा नहीं है। फिर भी वो उसके कारण पागलपना हो जाता है। ऐसे ही कर्म धूल के समान जड़ पुद्गल हैं, उसमें ना तो चेतनपना है ना कुछ बलवानपना है। फिर भी वो जिस जीव के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिस जीव के साथ उनका संबंध हो जाता है, तो वो जीव उस कर्म के हिसाब से ऐसा विभाव रूप परिणमन करता हुआ दिखाई देता है, स्वयं ही वो ऐसा हो जाता है। और अपन उदाहरण देख सकते हैं, जैसे शराब है। शराब क्या है? शराब भी पुद्गल है, अचेतन है, और उसमें क्या ताकत है, लिक्विड चीज है। लेकिन वो जो व्यक्ति उसको पी लेता है तो वो व्यक्ति अपना सुध बुध भूल जाता है। तो जैसे उसमें कोई चला के, शराब को ऐसा ज्ञान होता है मुझे इस व्यक्ति को पागलपन लाना है, मुझे इसको अपना नाम पता भुलवाना है, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो निमित्त नैमित्तिक ऐसा संबंध है कि जो शराब को पी लेता है वो अपना नाम पता भूल जाता है। ऐसा तो इधर भी चलता है लौकिक में भी कि यदि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। अगर शराब में ही नशा हो तो बोतल को ही नाचना चाहिए, लेकिन वो शराब पी के आदमी नाचता है क्योंकि उपादान इधर है। वो शराब तो उसमें निमित्त है। जीव को जब खुद को इस तरह की बेहोश मदहोश होने की योग्यता होती है तो वो शराब उसमें निमित्त बनती है। ऐसे ही ये विभाव रूप परिणमन करने की उपादानगत योग्यता इधर है, यहाँ है, अपने में है। तो जब उसमें ऐसी योग्यता होती है तो सामने कर्म का उदय वो निमित्त होता है। ऐसा ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है। देखिए और उदाहरण देते हैं। तथा जिस प्रकार सूर्य के उदय के काल में चकवा चकवियों का संयोग होता है, वहां रात्रि में किसी ने द्वेष बुद्धि से बल जबरी करके अलग नहीं किए हैं, दिन में किसी ने करुणा बुद्धि से लाकर मिलाए नहीं हैं, सूर्योदय का निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। उसी प्रकार कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना इस प्रकार कर्म के उदय से अवस्था है। देखिए ये चकवा नाम का एक पक्षी होता है, अभी ऐसे अपने को देखने में कम मिलता है। चकवा नाम का पक्षी है। वो चकवा और चकवी, एक मेल है एक फीमेल है, वो दोनों दिन भर साथ में रहते हैं, दोनों दिन भर साथ में रहते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्यास्त होता है तो अब जो भी कुछ क्या होता है पता नहीं, वो दोनों बिछुड़ जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। तालाब में सरोवर में रहते हैं
और वहीं रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उड़ के कहीं चला जाता हो, रात होती है तो चकवा कहीं चला जाता है, चकवी कहीं चली जाती है, ऐसा नहीं। वहीं है, दिन भर वहीं साथ थे, और जैसे ही सूर्यास्त होता है अब उनको दिखना बंद हो जाता है या क्या होता है जो भी है, लेकिन वो दोनों आपस में बिछुड़ जाते हैं, एक दूसरे को देख नहीं पाते। तो वो चकवी उस चकवे के वियोग में फिर रात भर विलाप करती है, वो दोनों एक दूसरे के वियोग में विलाप करते हैं। ऐसा ये किसी ने उनको अलग किया है कि अभी तुम पकड़ के ले गए, एक की माँ पकड़ के ले गई, एक के पिताजी पकड़ के ले गए कि तुम कैसे मिल गए दोनों, तो ऐसा किसी ने उनको जबरदस्ती से अलग नहीं किया है। और दिन में किसी ने आके मिला नहीं दिया है, जब सूर्य उदय होता है अपने आप ही दोनों मिल जाते हैं। दिन में किसी ने उन पे दया करके कि ले भाई ये तेरा चकवा है, ये तेरी चकवी है, मिल जाओ, विलाप मत करो, ऐसा दिन में किसी ने उन पे दया करके मिलाया नहीं। रात्रि में किसी ने उन पे द्वेष करके उनको अलग किया नहीं है। सहज ही सूर्योदय का निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं और सूर्यास्त का निमित्त पाकर स्वयं ही बिछुड़ते हैं। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। उसी प्रकार कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना। निमित्त तो समझ में आया, और नैमित्तिक का मतलब क्या है कि उस निमित्त के उपस्थिति में जो कार्य हुआ उसको बोलते हैं नैमित्तिक। निमित्त तो है जैसे कर्म, और अभी यहाँ नैमित्तिक क्या होगा कि हमको क्रोध का भाव आया, ये जो भी हमारे परिणाम हुए वो कार्य कहलाएगा नैमित्तिक। निमित्त की अपेक्षा से जो कार्य हो रहा है उसको नैमित्तिक कहते हैं। बोलिए बोलिए आंटी। उपादान निमित्तिक कहेंगे या हाँ, निमित्त की अपेक्षा से उपादान का नाम नैमित्तिक है। वैसे वो है उपादान, लेकिन निमित्त की साइड से देखेंगे तो उसका नाम पड़ेगा नैमित्तिक। ठीक है, हमने कल पढ़ा था एक निमित्त होता है, एक उपादान होता है, लेकिन निमित्त की तरफ खड़े होके देखेंगे तो जो उपादान है उसका नाम क्या पड़ेगा। निमित्त की तरफ से देखेंगे तो उस उपादान को कहेंगे नैमित्तिक। वो जो उपादान मतलब वो जो कार्य हुआ है, जैसे कि घड़ा बनने में निमित्त कौन है, कुम्हार। घड़ा बनने में निमित्त है कुम्हार, और नैमित्तिक क्या है, वो कार्य, वो घड़ा, वो घड़ा है, वो नैमित्तिक है। वो जो कार्य हुआ है ना, कार्य उपादान में होता है, लेकिन यहाँ कार्य को नैमित्तिक कहा जा रहा है। निमित्त की तरफ से वो कार्य जो हुआ वो कहलाएगा नैमित्तिक। जैसे रोटी बनी, तो रोटी बनने में निमित्त हुआ, समझ लीजिए चकला, बेलन, तवा, ये निमित्त हुए। नैमित्तिक क्या है, वो रोटी का बनना, वो जो कार्य हो रहा है उसी का नाम नैमित्तिक है। तो यहाँ कह रहे हैं ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। कर्म का उदय वो निमित्त है, और उपादान तो इसमें आटा होएगा। हाँ, उपादान एक्चुअल में नैमित्तिक नहीं है, पर वो उपादान से जो हो रहा है, उपादान में जो हो रहा है, ऐसे कह सकते हैं, उपादान में जो हो रहा है वो नैमित्तिक है। निमित्त, हाँ, जैसे कि यहाँ कर्म का उदय निमित्त है, और जीव में जो क्रोध का भाव हुआ, क्रोध कर्म वो निमित्त है, और क्रोध का भाव वो नैमित्तिक है, और उपादान उसमें जीव होगा। थोड़ा सा फर्क है उपादान में और नैमित्तिक में। उपादान तो द्रव्य है, और नैमित्तिक है वो उस द्रव्य में होने वाला कार्य, वो नैमित्तिक है। उपादान में जो काम हो रहा है उसका नाम नैमित्तिक। और वो नैमित्तिक भी नाम किस तरफ, हाँ जी, हाँ, दाऊ बोल रहे हैं। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए दाऊ। कार्य को ही निमित्त की तरफ से नैमित्तिक बोलते हैं, और उपादान की तरफ से उपादेय बोलते हैं। हाँ हाँ, आप इस को समझाओ तो जल्दी समझ में आ जाएगा। हाँ, बढ़िया। कार्य जो हुआ है ना, जो कार्य हुआ है वो कार्य ही निमित्त की तरफ से, उस कार्य का नाम नैमित्तिक है। जो जैसे हम घड़े वाले उदाहरण में देखेंगे, जल्दी समझ में आ जाएगा कि घड़ा बनना ये कार्य हुआ। घड़े बनने में निमित्त है कुम्हार वगैरह जो भी है बाहर की चीज, वो है निमित्त, और घड़ा बना ये हो गया नैमित्तिक, वो कार्य। और उपादान थोड़ा अलग हो गया। उपादान तो उसमें जो द्रव्य मिट्टी है वो उपादान है। रोटी बनी, तो रोटी बनने में उपादान है आटा। देखिए, एक काम एक है, उसको देखने के दृष्टिकोण दो हैं। एक काम हो रहा है घड़ा बनना,
लेकिन बाहर वालों कुम्हार वगैरह की तरफ से बोलेंगे, निमित्त की तरफ से बोलेंगे तो ये है नैमित्तिक, और मिट्टी की तरफ से बोलेंगे तो ये घड़ा कहलाएगा उपादेय। उपादान की तरफ से उसे बोलते हैं उपादेय। अभी यहाँ वो उपादेय का यहाँ कुछ ज्यादा आएगा नहीं, और एक उपादेय हमारा हेगे उपादेय में भी उपादेय आता है, उसका अलग अर्थ है। अभी तो आप निमित्त नैमित्तिक समझिए। निमित्त का मतलब है जो काम होने में सहायता दे रहा है, और उस सहायकों की तरफ से उस काम को नैमित्तिक कहा जाता है। ठीक है, जैसे कर्म में अपन लगाएंगे तो कर्म का उदय है निमित्त, और जीव के जो भी भाव हो रहे हैं, मिथ्यात्व के, राग द्वेष के, कषायों के, वो भाव हैं नैमित्तिक। ऐसा निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। ये मोहन धूल है निमित्त, और वो पुरुष पागल हुआ, ये पागलपना वो है उसका नैमित्तिक कार्य। नैमित्तिक के आगे कार्य शब्द भी लगा हुआ आपको मिल जाएगा, लगा सकते हैं तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। नैमित्तिक कार्य। तो इस प्रकार से ये कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना, इस प्रकार कर्म के उदय से अवस्था है। किसी को कुछ पूछना है यहां तक? समझ में आया सब? आगे बढ़ते हैं हम। देखिए पेज नंबर 26 पे नवीन बंध विचार। यहाँ इस पैराग्राफ में अभी जो हमने पढ़ा उसमें यही बताया कि ये कर्म जड़ होने पर भी ये जीव के स्वभाव का घात किस प्रकार कर देते हैं, कि ये जड़ होने पर भी जीव स्वयं वो अपने स्वभाव रूप परिणमित नहीं होता है, तो कर्म का उदय उसमें निमित्त बनता है। जीव को स्वयं अपनी योग्यता से बाहर में जो सामग्री मिलने वाली होती है वो मिलती है, तो कर्म का उदय उसमें निमित्त कहलाता है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। दुनिया में इस तरह के बहुत सारे निमित्त नैमित्तिक संबंध हमको मिल जाएंगे। सारे दिन भर में जो भी काम होते हैं वो सब निमित्त नैमित्तिक संबंध के उदाहरण हैं। अभी जैसे हमने रिमोट का लिया, इधर हमने स्विच ऑन किया, लाइट जल जाती है, पंखा चल जाता है। अब वो तार में से बिजली गई है, वो सब कहने की बातें हैं, वो तो प्रवाहित हो ही रही है, लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध दुनिया में चलता है। सूर्य का उदय होता है और कमल खिल जाते हैं सरोवर में। सूर्य ने उसको खिलाया है क्या कमल को नीचे जाके? और शाम होती है तो वो कमल को जाके बंद करता है क्या? नहीं। इधर सूर्य उगता है, वो कमल खिल जाता है, सूर्य अस्त होता है, कमल वापस से बंद हो जाता है। ये सहज ही ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इस तरह के जीव और कर्म के साथ, ये शरीर और आत्मा के साथ, अभी हम समझ लीजिए मेरे को ऐसे हाथ हिलाने की इच्छा हुई, तो ये इसमें शरीर हिला कि आत्मा हिली? ये दोनों का ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि ये शरीर के परमाणु हिलते हैं तो आत्मा के प्रदेश भी हिलते हैं, आत्मा के प्रदेश हिल रहे हैं तो शरीर के परमाणु भी हिल रहे हैं। ऐसा ही आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत सभी चीजों में हम ढूंढेंगे, तो हमारे डेली लाइफ में ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत सारे मिल जाएंगे। अब नवीन बंध विचार, नया बंध जो हो रहा है, हेडिंग क्या है ये? नवीन बंध विचार, कि हमें नए कर्मों का बंध, नए कर्मों का संबंध कैसे होता है, किसके कारण हमारे नए कर्म आके बंध रहे हैं। अभी तक तो बता रहे थे अनादिकाल से कर्मों का बंधन है। अब ये नए कर्म बार बार में क्यों बंध रहे हैं, किस कारण बंध रहे हैं, उसका कारण यहाँ पर बताते हैं। वहां नवीन बंध कैसे होता है सो कहते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है, तथा उस मेघ पटल के मंद पने से जितना प्रकाश प्रकट है वह उस सूर्य के स्वभाव का अंश है, मेघ पटल जनित नहीं है। देखिए यहाँ बताएंगे क्या कि जो द्रव्य कर्मों को ही ले रहे हैं यहाँ पर, 8 कर्मों में से नए बंध का कारण कौन सा कर्म है ये बता रहे हैं। 8 कर्म हैं, ज्ञानावर्ण, दर्शनावर्ण, मोहनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र। इन 8 कर्मों में से कौन सा कर्म ऐसा है जिसके कारण, जिसके निमित्त से हमें फिर से बंद होता है, फिर से बंद होता है, बार बार में बंद होता है। तो 8 कर्मों में खोजेंगे कि ऐसा कौन सा कर्म है जो हमारे नए आगे आगामी बंध का कारण बनता है। तो यहाँ बता रहे हैं, उदाहरण दिया है पहले
कि सूर्य का प्रकाश है, सूर्य है, सूर्य के आगे मेघ पटल, मेघ पटल मतलब बादल, मेघ यानी बादल और उसका आवरण आ गया है, समूह आ गया है। मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है। सूर्य के आगे बादल आ गए तो उसका प्रकाश प्रकट नहीं हो रहा, तो जो नहीं प्रकट हो रहा वो तो नहीं है, उसका तो अभाव ही है, वो है ही नहीं। और जितना अगर वो बादल समझ लीजिए, बादल दो टाइप के, एक बहुत गहरे घने काले बादल, तो वो आ गए सूरज के आगे तो बिल्कुल ऐसे बहुत ही कम रोशनी आ रही है, और एक ऐसे कि हल्के बादल हैं एकदम सफेद सफेद से, तो वो सूरज के आगे आ भी जाते हैं तो भी प्रकाश आता रहता है। तो वो बादल जितने घने हैं तो उससे तो सूर्य का प्रकाश प्रकट नहीं है, तो जो प्रकाश प्रकट नहीं है वो प्रकाश तो है ही नहीं, उसका तो उस काल में अभाव है। तथा उस मेघ पटल के मंदपने से जितना प्रकाश प्रकट है, अब वो जो बादल कम हुए, पतले हुए या लाइट कलर के हुए, तो वो सूर्य का प्रकाश प्रकट हुआ, तो वो जो प्रकाश प्रकट हो रहा है वो किसका है? वो बादलों का है कि सूर्य का है? बादल के हल्के होने से सूर्य का जो प्रकाश हमको दिखाई दे रहा है वो प्रकाश सूर्य का है कि बादल का है? सूर्य का ही है। समझ में आ रही बात? यहाँ अभी सूर्य को रखना है अपने आत्मा की तरफ, आत्मा की जगह, और बादल को रखना है कर्मों की जगह। अभी नीचे बिल्कुल ऐसे उदाहरण वहां सिद्धांत में घटित करेंगे। फिर से पढ़ते हैं एक बार उदाहरण। जैसे सूर्य का प्रकाश है सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है, तथा उस मेघ पटल के मंदपने से जितना प्रकाश प्रकट है वह उस सूर्य के स्वभाव का अंश है, मेघ पटल जनित नहीं है। जैसे हमारे घरों में पर्दे होते हैं, समझ लीजिए खिड़की में पर्दा लगा है तो वो पर्दे में से सूर्य की जो रोशनी है, उजाला है, वो बहुत हल्का हल्का अंदर आता है। अब वो पर्दा जितना मोटा है तो सूर्य का प्रकाश प्रकट नहीं है, वो तो नहीं है, लेकिन पर्दा अगर पतला है तो सूर्य की रोशनी भी अंदर आती रहती है। तो वो जो रोशनी है वो पर्दे की है या सूर्य की है? वो सूर्य की ही है, पर्दे की नहीं है। उसी प्रकार जीव का ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है। जैसे सूर्य का स्वभाव क्या था? वो सूर्य का प्रकाश था। अभी यहाँ का है जीव का ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है, वह ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय के निमित्त से उसी प्रकार जीव का ज्ञान दर्शन वीर्य स्वभाव है, वह ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है। जीव के स्वभाव कौन कौन से हैं? ज्ञान, दर्शन, वीर्य, और उनको घात करने वाले कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय। तो जितना वो व्यक्त नहीं है, जितना ज्ञान का आवरण है, जितना वो बादल घना काला गहरा है, उतना तो वो सूर्य का प्रकाश प्रकट है ही नहीं। तो जो प्रकट नहीं है वो तो नहीं ही है, जो चीज जो है ही नहीं वो तो नहीं ही है, उतने का तो उस काल में अभाव है। तथा उन कर्मों के क्षयोपशम से जितने ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट हैं वह उस जीव के स्वभाव का अंश ही है। अब वो बादल जैसे जैसे हल्का हुआ, तो वो बादल हल्का हुआ तो सूर्य का प्रकाश जो दिख रहा है वो सूर्य का प्रकाश किसका है? वो प्रकाश सूर्य का ही है, वो बादलों का नहीं है। वैसे ही ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का जितना क्षयोपशम हुआ, क्षयोपशम मतलब वो हल्के हुए, वो कर्म का आवरण मंद पड़ा, तो वो जो आवरण मंद पड़ा तो वो जो ज्ञान दर्शन वीर्य जो हमें दिखाई दे रहा है, जितना भी ज्ञान, जितना भी दर्शन, जितना भी वीर्य भी दिखाई दे रहा है वो किसका है? जीव का है या कर्मों का है? तो वो जीव का ही है, वो जीव के ही स्वभाव का अंश है। देखिए क्षयोपशम का मतलब है, एक अपने इस तरह के नहीं होते हैं, समझ लीजिए होटल्स में या अपने घरों में भी होते हैं, हम लोग कर्टेन लगाते हैं, पर्दे लगाते हैं। जनरली तो हम
एक ही पर्दा लगाते हैं, पर कभी कभी जैसे कोई ड्राइंग रूम है या कुछ वैसा लगाना हो तो डबल होते हैं। एक अंदर पतला होता है और एक ऊपर मोटा होता है। तो हमें जब बिल्कुल ऐसा चाहिए डार्क, तो हम दोनों पर्दे लगा के रखते हैं। और कभी हमें ऐसा चाहिए होता है कि बस हल्का सा लगाना है, एकदम अंधेरा नहीं करना है, तो हम मोटे वाले पर्दे को हटा के रखते हैं, पतला वाला पर्दा लगा के रखते हैं। तो जो समझ लीजिए मोटा पर्दा लगा हुआ है, वो मोटा पर्दा तो है एकदम उदय के समान, कि उससे बिल्कुल भी रोशनी अंदर, सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारे स्वभाव के स्थान पे हमने रखा है। तो और जो पर्दा है वो पर्दा है कर्म की जगह पर। तो मोटा पर्दा लगा है यानी कर्म का उदय है, तो वो जो स्वभाव का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे जैसे वो पर्दा हटता जाता है और बारीक वाला पर्दा बचता है, मोटा पर्दा हमने थोड़ा थोड़ा खिसकाया, वो नीचे से बारीक पर्दा रहा, तो वो उसमें कुछ तो प्रकाश आ भी रहा है और कुछ पूरा नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश अंदर आ रहा है। तो ये पोजीशन समझ लीजिए आप क्षयोपशम की जैसी, कि वो कर्म का आवरण जितना पतला पतला होता जाता है, उतना उतना वो स्वभाव का अंश प्रकट होता जाता है। तो इसको हम क्षयोपशम की जगह रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि जीव का ज्ञान दर्शन स्वभाव है, वह ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय के निमित्त से जितना व्यक्त नहीं है, उतने का तो उस काल में अभाव ही है। अगर कर्म का उदय है ज्ञानावरण का, और उदय के कारण हमको ज्ञान प्रकट नहीं है, तो वो तो है ही नहीं। और उन कर्मों के क्षयोपशम से जितना ज्ञान दर्शन वीर्य प्रकट है, वो जीव के स्वभाव का ही अंश है, कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है। अभी जो हमें ज्ञान प्रकट है, ज्ञान निगोदिया जीव को भी, एकेंद्रिय को भी, वो जो ज्ञान है अक्षर के अनंतवें भाग, वो उसके स्वभाव को बता रहा है। वो जीव है, एकेंद्रिय, पेड़ पौधे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये जीव हैं। ये कैसे पता लग रहा है कि उनमें वो स्वभाव का अंश, ज्ञान दर्शन का कुछ अंश उनमें दिखाई देता है। तो ये तो उनके स्वभाव का ही अंश है, कर्म जनित औपाधिक भाव नहीं है। सो ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता। वो जो स्वभाव का अंश है उसका कभी अभाव नहीं होता, कितने ही आवरण आ जाएं। देखो जिस समय दोपहर का समय है, कितने ही गहरे बादल आ जाएं, लेकिन जैसा अभी इस समय जो अंधकार है रात्रि का, वैसा अंधकार वो दिन में नहीं होता। हम डिफरेंस कर पाते हैं कि अभी रात चल रही है कि दिन है, भले ही खूब गहरे घने काले बादल आ जाएं। वो जो उसके सूर्य के स्वभाव का अंश है, उसके जो प्रकाश का जो वो अंश है, उसका अभाव वो बादल नहीं कर पाते। ऐसे ही कितने ही कर्मों का उदय आ जाए, कितने ही कर्मों का भयानक से भयानक, मतलब बहुत गहरा उदय, वो गहरे उदय वाली दशा कैसी है, वो निगोद वाली दशा, एकेंद्रिय की दशा, कि वहां कुछ भी ज्ञान हमको लगता है कौन मानता है, पहाड़ जीव है, हवा जीव है, पानी जीव है, ऐसी स्थिति की जहाँ जीव मानने को तैयार ही नहीं है, ऐसी भी दशा आ जाए तो भी वहां उसके जो स्वभाव का अंश है, वो ज्ञान दर्शन का, वो उस स्वभाव के अंश का वो घात नहीं हो पाता है। वो कर्म का इतना प्रबल उदय भी, वो जो बिल्कुल एंड का, मतलब जिससे जीव का स्वभाव पकड़ा जा रहा है, उस स्वभाव वाले ज्ञान का अंश का घात नहीं कर पाते हैं। तो सो ऐसे स्वभाव के अंश का अनादि से लेकर कभी अभाव नहीं होता। इसी के द्वारा जीव के जीवत्व पने का निश्चय किया जाता है कि यह देखने वाली, जानने वाली शक्ति को धरती हुई वस्तु है, वही आत्मा है। ये जो स्वभाव है उससे आत्मा पकड़ में आता है। समझ लीजिए जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति है, तो वनस्पति में तो वैज्ञानिकों ने खोज लिया। वो कैसे खोजा है कि ये जो स्वभाव का अंश दिखाई देता है, अभी कोरोना जीव है कि अजीव है, तो उसमें कुछ ना कुछ चेतनता के लक्षण दिखते हैं, तब तो वो जीव कहा जाता है। तो इस तरह से ये स्वभाव का अंश का घात कर्मों के द्वारा नहीं किया जाता है। ये अभी चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। वो क्या बताना चाहते हैं अभी यहाँ सिद्ध करेंगे कि वास्तव में ये हमारा जो स्वभाव है वो हमारे बंध का कारण नहीं है। कर्म ही नवीन का बंध का कारण कौन है, वो कौन सा कर्म है, वो अभी हम आज नहीं बताएंगे, आज सस्पेंस है।
कल उसको खोलेंगे ये पता करने के लिए कि हमको नए नए बंध का कारण कौन हो रहा है। तो ये पता करने के लिए हम कल फिर से मिलेंगे। आप लोगों को अभी किसी को कुछ पूछना है या बोलना है तो बोलिए। कुछ पूछना है किसी को? नहीं? चलिए तो हम जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। मैंने वो भेजा है अभिनंदन नाथ वंदना, वो हम बोलेंगे। निज आत्मा को आत्मा ही जानना है सरलता, निज आत्मा की साधना आराधना है सरलता, वैराग्य जननी नंदिनी अभिनंदनी है सरलता, है साधकों की संगिनी आनंद जननी सरलता। जय हो द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।